Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're learning well and making good investments. सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड बढ़ क्यों नहीं रहा, शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, ये क्वेरी आपकी बार बार आ रही है. कमेंट बॉक्स में आप पूछते हो तो आपको रिप्लाई हमेशा मिलता है. 99% ऑफ द टाइम्स आपको हमेशा रिप्लाई मिलता है. लेकिन भैया रीजन क्या है? ऑल दो मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. ये वीडियो है ईएसओपी को लेकर. ईएसओपी मतलब कि एम्प्लॉइज को कंपनी बार बार डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है. एम्प्लॉइज के लिए कंपनी बार बार अलग अमाउंट लेकर के आ जाती है. कंपनी प्रॉफिट में आ रही है लेकिन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा. अब ये ईएसओपी का पूरा गेम अगर आप 2024 में देखोगे, ईएसओपी डिविडेंड जो एम्प्लॉइज को डिविडेंड मिल रहा है 2024 में, अगर आप इस गेम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब कंपनी ईएसओपी लेकर के आ रही है, शेयर में गिरावट के बाद करेक्शन देखने को मिलती है. गिरावट के बाद करेक्शन, यस, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज से शेयर गिरा, वहां पे करेक्शन फिर देखने को शेयर में मिल रही है. और वही चीज 2025 में भी अभी हुई है. Q4 के नंबर्स के बाद में शेयर में रैली बनी, फिर गिरावट आई और अभी यहां पर शेयर करेक्शन में है. ईएसओपी का ये पूरा गेम आपको समझना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप पता है क्या कहोगे, अभी मैं आपको लेकर के आऊंगा आगे क्या आप कहोगे, वरना जब आप इस गेम को नहीं समझोगे तो. गिरावट हर बार मिली है इस ईएसओपी के बाद, तो ये वीडियो भैया जरूर देखना मेरे चैनल पर जाकर के. टाइटल आप ईएसओपी, सुज़लॉन ईएसओपी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब ये पॉइंट देखो यहां पे, एक बार मैं आपके सामने पॉइंट लेकर के आता हूं. जस्ट इसको यहां पे, यस ये रहा. ठीक है, तो ये जो आपके सामने पॉइंट है, बी अर्ली बी श्योर दिस क्वार्टरली सीजन ज्वाइन, ये तो चलो छोड़ो इसमें. यहां पे ऑपरेटर्स टुक इट प्रॉफिट, यस ये वाला पॉइंट हमारा था. एक और पॉइंट था वो मिस हो चुका है यहां पे, उसकी जगह कुछ और किसी और का यहां पे आ गया प्रमोशन है, कोई बात नहीं. ऑपरेटर्स टुक इट अप फॉर बिग हैंड्स टू एग्जिट, अगेन इट विल बी इन रेड. मतलब भैया ऑपरेटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है. अब शेयर एक बार फिर से लाल हो जाएगा. ऑपरेटर्स ने एग्जिट कर दिया है. भैया ये ऑपरेटर होते कौन है? देखो, जब भी शेयर भागता है कंपनी हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब भी शेयर गिरता है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही सामने, हमारे मुंह पे, हमारे जबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है, भैया ऑपरेटर गेम. ऑपरेटर्स ने फंसा दिया, ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुक करके भाग गए. आपने शेयर में इन्वेस्ट क्यों किया, ये आप तब भूल जाते हो. तब आप ये भूल जाते हो कि आपने कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. अगर ऑपरेटर गेम खेला गया है तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर गेम एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में खेला जाता है. और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक रेंज के बीच में नहीं खेलते, आप पूरे गेम में खेलते हो और पूरा गेम आप खुद चलाते हो. कैसे? ये देखो यहां पे कुछ इस तरह से, ये अंधा कुआं है, यहां पर नहीं गिरे, अभी हम यहां पर हैं. अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि ईएसओपी, जैसे भी मैंने आपके सामने बात करी कि 2024 में जब जब कंपनी ईएसओपी लेकर के आई है शेयर में गिरावट मिली है. अभी रिसेंट भी कंपनी ने ईएसओपी दिया था, वहां पर भी शेयर में गिरावट दिखी. और इस बार ईएसओपी के साथ में, सुनो ध्यान से, ईएसओपी के साथ में इस बार कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है निकाला है और कुछ नए नाम कंपनी में एंटर हुए हैं, जिसमें एडलवाइज म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, बंधन म्यूचुअल फंड, एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरल, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे नाम शामिल है सारे के सारे. और ये सब ब्लॉक डील्स में यहां पर एंटर हुए हैं परचेज के अंदर. कब? 9 जून को. और प्रमोटर्स ने यहां पर एक पर्टिकुलर आपका जो स्टेक है एग्जिट किया है और ये सारे नाम आपके यहां पर आए हैं. यानी कि एक लार्ज एंटिटी जो प्रमोटर थी उसने किया एग्जिट, कुछ क्वांटिटी अपना स्टेक का एग्जिट किया और ये सारे नाम आपको वहां पर देखने को मिले. ठीक है, ये सारे नाम आपको वहां पर देखने को मिले हैं. अब ये सभी एंटिटीज जो है ये अनसर्टेन एंटिटीज है, लेकिन इन सबकी बाइंग कितने पे है? इन सबकी बाइंग है आपकी 66 रुपीज 5 पैसे पे, 66 रुपए 5 पैसे पे. अब आपके पास दो चीज आती है, पहला प्रमोटर्स ने शेयर को बेचा और दूसरा ईएसओपी. ईएसओपी के बाद शेयर में गिरावट आती है, हमने इसका पूरा डाटा ले लिया, एक्सप्लेन हमने कर दिया आपके साथ में, और वो गिरावट आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, अब दूसरा आता प्रमोटर. लार्ज दूसरी एंटिटीज आपके पास में आई है लेकिन वो लार्ज एंटिटीज है बट अनसर्टेन है. तो आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि शेयर बार बार 66 की रेंज पर ही काम करता देखने को मिला जहां पर इन एंटिटीज ने बाई करी है. यानी कि एक मेजॉरिटी एंटिटीज जो यहां पर आई हैं,
जो मेजॉरिटी डिफरेंट एंटिटीज यहां पर आई हैं उनकी बाइंग 66 रुपीज 5 पैसे पे है और लगातार शेयर इसी रेंज में बना हुआ है। ऑल दो 62 रुपीज के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से शेयर ने ये रिकवरी दिखाई और उसके बाद में 68 और 66 के अपने इस रेजिस्टेंस जोन के बीच में रहा शेयर। अब क्या यहां पर पोजीशन चल रही है कि 3 सेशन से स्टॉक आपका येलो क्रॉसओवर में बने रहने की कोशिश कर रहा है, जो कि बॉलिंजर बैंड का 65 रुपीज 29 पैसे पे है। तो ऐसे में आपके पास सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज आपके पास ये क्लियर होती है सबसे पहले कि स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। अगर आप यहां पर बाय करते हो तो वो स्टॉक की गलती नहीं या फिर ऑपरेटर प्रॉफिट बुक करके गए उनकी गलती नहीं, वो गलती कहीं ना कहीं हम ही लोगों की है कि हम शेयर को कहां खरीद रहे हैं जहां उसके टेक्निकल्स ओवरबोट में है, बेरिश है। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा, जहां कंपनी ईएसओपी लेकर के आ रही है, क्योंकि हम पास्ट पैटर्न की ईएसओपी तो नहीं जानते, हम बस ये देखते हैं कि यार कंपनी डिविडेंड दे रही है, मुझे भी मिलेगा क्या। ईएसओपी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, मेजॉरिटी जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने ईएसओपी नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कि कंपनी डिविडेंड दे रही है तो यहां जाकर खरीदा शेयर को। फिर बाद में क्या हुआ, शेयर गिर गया। 2 रीजन, प्रमोटर बेच रहे हैं, ईएसओपी, ये मेजर रीजंस आपके रहे। तीसरा, टेक्निकल बियरिश। तो ये रीजंस आपके यहां पर रहे कि शेयर में गिरावट है। अब शेयर क्या कर रहा है, अब शेयर में यहां पर 72 की रेंज से तो गिरावट आ गई, उसके बाद शेयर 62 पे आ गया, 62 पर आकर के शेयर वापस 68 पे आ गया। कहीं ना कहीं ये रिकवरी फिर आपकी बन गई, यानी कि रेंज में अभी भी स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट ही कर रहा है। यानी कि गिरावट बेसिकली नहीं है, ये स्टॉक का काम है। ऊपर जाएगा, थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आएगा, फिर अपने टेक्निकल्स को ओवरकम करेगा, कूल डाउन करेगा, फिर वापस से रिकवरी एक देगा, नया ब्रेकआउट देने के लिए जाएगा। अगर कंपनी का बिजनेस उस पर चलता है तो, यानी कि अगर कंपनी का काम अच्छा चलता रहता है तो शेयर आगे ब्रेकआउट देगा, लेकिन अगर नहीं चलता तो फिर आपको चीजें खराब देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो Q4 की पॉसिबिलिटी थी उसकी प्री रैली हमको देखने को मिली, जो हम बार बार आपके साथ डिस्कस करते थे कि Q4 का आपका प्री कैसा रहेगा, मतलब कि Q4 के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। हम Q4 का प्री लेते ना आपके साथ में हर क्वार्टर का, तो उस पॉसिबिलिटी की प्री रैली पर शेयर यहां पर चला। उसके बाद टेक्निकल्स बेयरिश और 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आने की वजह से शेयर में वो गिरावट आई। तो अब कहीं ना कहीं स्टॉक की नजर है Q1 पे कि नंबर कैसे आएंगे, और इसके लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी स्टॉक कंपनी का एक प्री ले चुका हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्या नंबर कंपनी के बनते देखने को मिल सकते हैं। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अभी स्टॉक यहां पर कहीं ना कहीं एक वी पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर ये वी पैटर्न डब्ल्यू में कन्वर्ट होता तो 62 रुपीज आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि 68 आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि अगर शेयर यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो 62 रुपीज, लेकिन अगर यहां से एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बन जाए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्टॉक ने यहां क्रिएट करा था एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न, यहां पे इसी तरह का एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न अगर यहां से क्रिएट हो रहा है तो स्टॉक कहीं ना कहीं 68 को अब ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपके पास इस समय स्टॉक में 3 से 4 पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, और इस सभी पैटर्न में कहीं ना कहीं आपको एक रेंज पता चल जाती है कि किस रेंज पर आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको कोई बाय या सेल या होल्ड की एडवाइस नहीं दे रहा, वो आपका अपना ओपिनियन है, आपका पैसा आपकी मर्जी होनी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 63.5 का एमएफआई है एंड 52.7 का आपका आरएसआई है। ये टेक्निकल्स यूजुअली कंसोलिडेशन ही दिखाते हैं, बट अगर स्टॉक रेजिस्टेंस पर हो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए 60s के टेक्निकल्स पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।